आज अवनी का पग फेरा ना होगा? आज तो नहीं हो पाएगा। शुक्र मनाइए कि वो बात मैं आज कर रही हूँ, वरना कल सबके सामने आती तो शायद ना डोली उठती ना बेटी विदा होती। पर बाद में पंडित जी से मुहूर्त निकालकर मैं बता देती हूँ, तब कर लेंगे पग फेरे की रस्म। माँ जी, मैं बात करूँ? बहन जी, एक मिनट। अवनी की माँ आपसे बात करना चाह रही। जी नमस्ते बहन जी साहब। नमस्ते। बताइए। अवनी से बात हो सकती है? जी दरअसल अवनी यहाँ पर है नहीं इस वक्त। मैं उससे कहती हूँ कि बाद में आपसे बात कर ले। अच्छा, रखती हूँ। नमस्ते। माँ जी, आपसे कुछ कहा उन्होंने? क्या बात हुई आपकी? आज पग फेरा नहीं होगा। क्यों? वसुंधरा जी ने कोई पूजा रखवाई है, उनको वहीं जाना है। कुछ तो गड़बड़ है माँ जी। तभी उन्होंने मेरी अवनी से बात नहीं कराई। मुझे अवनी की बहुत चिंता हो रही है। कहीं वरुण की गलती की सजा अवनी को ना भुगतनी पड़े। दीदी देखिए, कुछ नहीं हुआ है, अब क्यों इतना सोच रही है? होगी ना कोई पूजा। पग फेरे के दिन पूजा, ये कौन सी अजीब रीत है? हमने तो ना सुनी। मान ना मान धरा, कुछ बात तो है। भाभी माँ भले दूर के रिश्तेदार हूं, पर अवनी का पूरा ससुराल उन्हीं पे आश्रित है। अरे भाभी माँ ने ही सारे पैसे लगाए हैं उनके बिजनेस में, और इसीलिए उनके घर के सारे फैसलों में भाभी माँ का दखल है। बाजी, मेरी अवनी को पग फेरों के लिए मना कर दिया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बाजी। जानकी बहू, जानकी दीदी, दादी, मैं ताई जी को देखती हूँ। भूमि को बहुत अच्छा मौका मिला है। जब उसे अपनी डिग्री का फायदा मिल रहा है तो आप उसे क्यों रोक रहे हैं? तो आपकी एक हाँ भूमि को ये पोस्ट और ये रुतबा दिला सकती है। मिस्टर शुक्ला, ये हमारा वर्किंग एरिया है। यहाँ सारे लड़के लड़कियाँ सब एक साथ मिलकर बैठ के काम करते हैं। घर वालों के डर की वजह से हम भूमि का भविष्य बिगड़ने नहीं देंगे। उसे उसकी हिस्से की खुशियां मिलनी ही चाहिए, और ये खुशियां हम उसे दिलाकर रहेंगे। किसको फोन लगा रहे हो ताई जी? तेरे ताऊ जी को। मुझे उन्हें सब कुछ बताना होगा। भूमि, मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा। मुझे उनसे बात करनी होगी। हाँ। अरे हेलो जानकी, हम बस अभी तुम्हें ही फोन लगा रहे थे। हम घर के नजदीक है, अभी पहुंच रहे हैं। तुम सबसे जरूरी बात करनी है। हेलो जानकी, क्या हुआ? तुम रो रही हो? जी हाँ, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अम्मी के ससुराल वालों ने पग फेरे के लिए मना कर दिया। क्या? लेकिन क्यों? जानकी, संभालो अपने आप को और ठीक से पूरी बात बता। हाँ, भाभी माँ आई थी आप। हाँ।
भाई फोन बज रहा है, फोन उठा लो। आपकी तरह वो भी टेंस्ड होंगी, आखिर उनकी भी तो शादी फिक्स हुई है। यहाँ मेरी शादी फिक्स हो गई और ये इडियट फोन तक नहीं उठा रहा है। मैसेज भेजती हूँ। कॉल करो, अर्जेंट है। भैया चलो नीचे। भूमि मैं नीचे। भाई चलो। क्या ये सच है? तुम्हारी मां ने जो बताया, क्या वो सच है वरुण? जवाब दो वरुण। हाँ पापा, वो इतना भरोसा करते हैं हम तुम पर, तुम सब बच्चों पे, और तुमने ऐसी हरकत की। इतनी हिम्मत बढ़ गई तुम्हारी, हाँ? एक बार सोचा तक नहीं कि तेरी खुद की बड़ी बहन उस घर में ब्याही हुई है। अपनी बड़ी बहन की शादी में ऐसी हरकत, छी। सामने देख, जब बड़े भाई साहब की अच्छाई का फायदा उठा रहा था, उस वक्त तेरी गर्दन नहीं झुकी जो आप झुक रही है। क्या कर रहा है? जवान लड़का है। अरे तो क्या करें? ये लाट साहब तो पहले ही सब कुछ करके बैठ चुका है। बोल, कब से चल रहा है ये सब? बोल। मुंह से कुछ बोलेगा या नहीं? जब तक नहीं बोलेगा पिटता रहेगा। अरे बोलता है कि नहीं? तो के भूत बातों से नहीं मानते। बताता है या नहीं? हम पसंद करते हैं कि और आप चाहो तो भूमि से पूछ। भूमि, तू सब जानती थी? भूमि, तू वरुण की गलत हरकतों में इसका साथ दे रही थी, और हम सबसे तूने झूठ बोला? जवाब दे भूमि।
चाचा जी इसमें भूमि की कोई गलती नहीं। इस बेचारी को तो खुद अभी पता चला और मैंने इसे मना किया कि आप लोगों को कुछ ना बताएं। मैंने सोचा कि अवनी दी की शादी के बाद खुद आके आप सबको इस बारे में बताओ। क्या बताने वाला था? कब बताने वाला था तू? बस बहुत हो गया तमाशा। जवान छोरे को कोई इस तरह मारता है क्या? अपने गुस्से पे काबू रखो दोनों। अरे काहे सब लोग छोरे के पीछे पड़ गए हो? प्यार ही किया है उसने, भगा के तो ना लाया है। और ताली एक हाथ से ना बजे है। अगर वरुण की गलती है तो वो छोरी भी दोषी है। हमारा छोरा नहीं गया था वहां, वो खुद आई थी यहाँ। पर माँ जी, बात अवनी के ससुराल से जुड़ी हुई है। अगर कुछ भी ऊंच नीच हो जाएगी तो सारी बात अवनी पे आ जाएगी। अरे बहू, काहे को राई का बाढ़ बना रही हो? कुछ गलत नहीं हुआ है। और अगर ऐसा होता तो वसुंधरा जी रिश्ता लेकर आती क्या? ये सब छोड़ो, फैसले की सोचो। देख राजेंद्र, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अब तू बता, तेरी क्या इच्छा है? माँ, अब जो हो गया सो हो गया। जो हुआ है उसे पलट तो नहीं सकते, हाँ लेकिन सुधार जरूर सकते हैं। हमें जल्द से जल्द भोपाल के लिए निकलना होगा। अब इस बात में और देर अच्छी नहीं। पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी का हम ध्यान करेंगे। पुष्प लीजिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणपते नमो नमः। पुष्प दे दीजिए। हम अवनी के घर से आए हैं। भाभी माँ है? आइए, अंदर आइए। आप लोग बैठे रहिए, मैं अवनी के घर वालों से मिलती हूँ। इंदर, अब समझ में आया भाभी माँ की बात का मतलब। वाकई उनके किए फैसले की वजह बेवजह नहीं होती। आपने बिल्कुल सही कहा भाई साहब। वरुण के घर वालों को यहाँ बुलाकर शादी की बात एकदम पक्की करने का फैसला था भाभी माँ का। उनका फैसला तो भाभी माँ ही जाने, लेकिन हमें उनके हर फैसले में अपनी मंजूरी रखनी है। नमस्ते, आइए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागुं सस्तनोभिर्वशेमहि देवहितं। बहुत ही शुभ समय पर आए हैं आप लोग। आपकी बेटी की खुशहाली के लिए हमने ये छोटी सी पूजा रखवाई है। आइए बैठे ना। जी भाभी माँ, दरअसल हम पूजा में शामिल होने के लिए नहीं आए हैं। हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ भाई? आप क्यों अपसेट हो?
फोन वाली बाबू को बीवी बनाने की प्लानिंग थी ना? तो देखो, भगवान ने सुन ली आपकी। आपकी शादी फिक्स हो गई है, सब सेट हो गया है। भाई, कान सीधे पकड़ो या उल्टे, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे भी आपको बाबू को इम्प्रेस करना पड़ता, फिर उसकी फैमिली वालों को। लेकिन यहाँ देखो, सामने से रिश्ता आया है। पर भूमि, सिचुएशन को देख, ये रिश्ता नहीं, धमकी लग रही है, धमकी। भाई, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मैं सुरभि से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह सबको हर्ट करके नहीं। और सच कहूं तो इस बार पहली बार लाइफ में मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी वजह से अवनी दीदी को कोई प्रॉब्लम ना। और ट्रस्ट मी भूमि, अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद को कभी फेस नहीं कर पाऊंगा। तूने पापा को देखा ना, कितना हर्ट हो रहे थे वो। सब मेरी वजह। भाई, ताऊ जी गुस्सा जरूर थे, पर वो जानते हैं कि आप जानबूझ के मुझे या अवनी दी को कोई प्रॉब्लम नहीं दोगे। तो आप रिलैक्स करो। वो गए ना बात करने। दरअसल हम बात करने नहीं, बल्कि माफी मांगने आए हैं। हमें एक जरूरी काम से इंदौर जाना पड़ा, इसलिए आपको इंतजार करना पड़ा। आपकी बात सही है, गलती तो हुई है वरुण से, लेकिन हम सब मिलकर इस गलती को सुधारेंगे। जी, आपके घर की बेटी हमारे घर की बहू बने, इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। जी, हमें वरुण और सुरभि का रिश्ता मंजूर है। हमें वरुण और सुरभि का रिश्ता मंजूर है। जानते थे आप खानदानी लोग हैं, सही फैसला ही लेंगे। इसलिए आपके पंडित जी के पास से शादी की तारीखें निकलवा ली थी। 1 महीने के बाद 21 तारीख, 2 महीने के बाद की 4 तारीख और 3 महीने की बाद की 18 तारीख। ये शादी के लिए शुभ है। अब आप लोग तय कीजिए कि आपके लिए कौन सी सही है। हम वही तय कर लेंगे। इतनी जल्दी? अभी तो वरुण की इंटर्नशिप भी पूरी नहीं हुई है। पढ़ाई का शादी से क्या ताल्लुक? पढ़ाई तो शादी के बाद भी होती रहेगी। आप बस बारात लेकर आ जाइए, बाकी तैयारियां हम कर लेंगे। मुझसे कहा है वसुंधरा जी कि 1-2 महीने में शादी करना मुश्किल है जरा। क्यों? आपकी तरह हमारे घर में भी छोरी है, अब हमें उसकी भी चिंता है। अब छोरी के पहले छोरी का ब्याह कर देंगे तो समाज में बड़ी थू-थू होगी। सब लोग तो यही कहेंगे ना कि अच्छा रिश्ता मिल गया तो छोरे का ब्याह कर दिया, छोरी की सोची ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इसलिए भूमि का ब्याह पहले करना होगा। वसुंधरा जी, आपकी नजर में कोई अच्छा छोरा, अच्छा परिवार हो तो हमें जरूर बताइएगा। क्यों जी? सच पूछिए तो हमारी नजर में एक लड़का है आपकी पोती के लिए। एकदम सही जोड़ीदार साबित होगा आपकी पोती के लिए। अच्छा, कौन? वैसे भी पूरी शादी में हमारी नजर आपकी भूमि पर ही थी। अच्छी लड़की है, जैसे पूत के पांव पालने में दिखते हैं, आपकी भूमि के लक्षण उसकी हरकतों में दिख रहे।
बड़ी संस्कारी लड़की है और हमें पसंद है। अगर सुरभि और वरुण का ये सब नहीं होता तो अपने भतीजे मान के लिए आपकी पोती भूमि का हाथ मांगने वाली थी। दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहा है हमारा मान। जितने कुशल आपकी भूमि है उतना ही काबिल हमारा मान है। अब बोलिए, आपको इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं? ना जी ना, हमें काहे का एतराज होने लगा? बल्कि हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि आप जैसे लोगों से हम रिश्ता जोड़ रहे हैं। शर्मिंदगी की कालिख पे आपने सौभाग्य का टीका लगा दिया। आपके भतीजे के साथ हमारी भूमि का रिश्ता मंजूर है। मैं तो तैयार हूँ भाई। अब दी की शादी में जो कसर रह गई थी ना, वो मैं आपकी शादी में पूरी करूंगी। अब छोड़ो ना भाई, अपना मूड ठीक करो। अपनी दी को ससुराल मिल गया और आपको मिलने वाला है। अब इसी खुशी में प्लीज मेरे लिए एक जॉब ढूंढो ना। वैसे भाई, थैंक यू। थैंक यू? क्यों? मेरे सर से शादी की तलवार हटाने के लिए। अब आपकी शादी के बाद कम से कम 1 साल तक दादी मेरी जान तो नहीं खाएगी शादी करने के लिए, और फिर आराम से मैं रिलैक्स होके जॉब कर सकूं। अब चलो इंटरनेट पे मेरी जॉब ढूंढने के लिए मेरी मदद करो ना प्लीज। माँ, बापूजी, हमें बच्चों को तो एक बार पूछ लेना चाहिए ना। हमारे घर में बच्चे इतने बड़े नहीं हो गए कि बड़ों के फैसले पर वो अपनी राय जताए। उन्हें आज तक हमसे जो भी मिला है बेहतरीन मिला है, चाहे वो संस्कार हो या रिश्ते। हाँ, अगर आप चाहें तो अपनी पोती से पूछ सकते हैं। ना ना, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? हमारे घर में भी बिल्कुल आप जैसा ही माहौल है। हाँ, जानती हूँ, इसीलिए तो आपका परिवार अच्छा लगा हमें। हालांकि आप चाहें तो इस बारे में एक बार सोच सकती हैं। वसुंधरा जी, जहाँ सोच गहरी हो वहाँ फैसले कमजोर हो जावे हैं। हमारा रिश्ता आप जैसे समझदार और संपन्न परिवार से हो रहा है, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? मान जैसा दामाद मिलना वाकई सौभाग्य की बात है। वो है तो अग्रिम और लता का बेटा, पर हमने पाला है उसे। उसके हर सीख और संस्कार में वसुंधरा प्रजापति की सोच शामिल है। अब वसुंधरा जी, आप जैसी सोच और रुतबा जिसका हो वहाँ ना कैसी? अब मैं तो कहूँ आप सगुन लीजिए।